किसको बोलते हैं? व्हेनेवर हम लोग ये वाला साइन देखते हैं तब हम लोग सोचते हैं सर ये जो पर्टिकुलर कोई भी चीज है या फिर कोई भी है ये एक परसेंटेज को दिखा रहा है, ठीक है। परसेंटेज एक आपका रेशियो को डिनोट करता है। सर परसेंटेज को लिखने का तरीका क्या है? हम लोग ये है परसेंटेज लिखने का तरीका। अभी ये जो चैप्टर है हम लोग को ये ट्राई कर रहा है सिखाने के लिए परसेंटेज हम लोग कैसे ला सकते हैं या फिर कैसे परसेंटेज को यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा हम लोग कैसे परसेंटेज में कोई भी नंबर को कन्वर्ट कर सकते हैं। हाउ टू कन्वर्ट एनी नंबर इनटू परसेंटेज, हाउ टू कन्वर्ट एनी नंबर हो सकता है, रेशियो हो सकता है या फिर फ्रैक्शन हो सकता है, इनटू परसेंटेज। ये है हम लोगों का टारगेट, ठीक है। हम लोग क्या देखने का कोशिश कर रहे हैं, कोई भी नंबर, रैशनल नंबर या फिर फ्रैक्शन को हम लोग परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मेरे पास एक नंबर है 5, अगर मेरे को बोला ये नंबर को आप कन्वर्ट कीजिए किसमें, परसेंटेज में। इस चीज को समझो सर, परसेंटेज में अगर कन्वर्ट करना है इनटू 100, सर ये तो 500 हो गया। हाँ बिल्कुल 500%। गेटिंग माय पॉइंट? कोई भी नंबर को अगर आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो क्या करना पड़ेगा? इनटू 100। सर मेरे पास एक फ्रैक्शन है सर 3/4, मेरे पास एक फ्रैक्शन है सर, मेरे को इसको कन्वर्ट करना है। सर किस में कन्वर्ट करना है? सेम कन्वर्ट करना है हमको परसेंटेज में। क्या बोले? परसेंटेज में कन्वर्ट करने का एक ही तरीका है। क्या सर? लिखे इनटू 100। 100 हमेशा जो भी मल्टीप्लाई होता है वो न्यूमरेटर को डिनोट करता है। काटो 25 इंटू 3 किया हुआ 75। सो आंसर कितना हुआ? 75%। सर मेरे पास एक रेशियो है 2:5, इसको सर कैसे कन्वर्ट करे? कोई भी नंबर लो। हम क्या बोले थे सबसे पहले, रेशियो का मतलब क्या है? सर रेशियो में जो पहला नंबर है वो न्यूमरेटर को डिनोट करता है और जो सेकंड नंबर है वो डिनोमिनेटर को। सो रेशियो क्या बन गया? फ्रैक्शन। सो फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करते हैं सर? सिंपली वी जस्ट नीड टू राइट एंड मल्टीप्लाई विद 100 एंड इफ देयर आर पॉसिबिलिटी फॉर कैंसलिंग डू इट एंड वी गॉट द आंसर। दैट्स ऑल। अंडरस्टूड? ये कैसे किया? मैं कोई भी नंबर को, कोई भी फ्रैक्शन को, कोई भी रेशियो को किस में कन्वर्ट किया? परसेंटेज में। क्लियर? हम लोग ट्राई करेंगे देखने का, ठीक है, परसेंटेज का दूसरा पहलू कैसे यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक क्वेश्चन है 20%, मेरे को बोला सर ये परसेंटेज को आप एक काम कीजिए, कन्वर्ट कीजिए। परसेंटेज को कन्वर्ट कीजिए किसमें? डेसिमल्स में, ठीक है। इससे पहले हम लोग अभी क्या किए सर? कोई भी नंबर, कोई भी फ्रैक्शन या फिर कोई भी रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करने का कोशिश किए। अभी परसेंटेज को दूसरा चीज में कन्वर्ट करने का कोशिश कर रहे हैं। सर ये जो परसेंट साइन है व्हेनेवर इट रिमूव्स it gives in the denominator 100. yes, now sir 10 हमने काट दिया, अब बचा क्या? 2/10. just recall yourself, if in the denominator there is 10 or tens multiples, then we can directly convert into decimals without doing division. बताइए कैसे होता है सर? कैसे होता है सर? देखो कितना जीरो है? एक जीरो है, तो पॉइंट पीछे से सामने की तरफ आएगा। सर हाउ मेनी डिजिट इट शुड जस्ट कम अहेड? 1 डिजिट। बाय 1 डिजिट 1 0। सर मतलब आंसर क्या होगा? 0.2। सर अगर ये 2 के ऐसा होता सर, देन हाउ मेनी जीरोस आर देयर? 2 जीरोस। हाउ मेनी डिजिट वो पहले आएगा? 2 डिजिट पहले आएगा। तो सर मेरे पास क्या 2 डिजिट है? नहीं है। तो मैं अपने हिसाब से एक्स्ट्रा क्या लगाऊंगा, उससे पहले क्या दूंगा, एंड उससे पहले ये जो जीरो होता है ये दिस इज फॉर ओनली द डेकोरेशन पर्पस। सर डेकोरेशन मतलब देखने के लिए, समझने के लिए आसानी होता है। सो दिस 100 कन्वर्टेड इनटू दिस। और एक एग्जांपल देखो सर, मेरे पास है 5, 6 एंड 9 डिवाइड बाय मेरे को बोला 100, तो क्या होगा? हाउ मेनी डिजिट इट विल शिफ्ट? सर पीछे से हाउ मेनी डिजिट? 2 डिजिट। क्यों? हाउ मेनी जीरोस वी हैव? 2 जीरोस। सो व्हाट विल बी द आंसर? 5.6। गेटिंग माय पॉइंट? कैसे होता है डेसिमल में कन्वर्शन? सो ये है मेथड टू कन्वर्ट। फाइंड द वैल्यू, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ अ परसेंटेज। हम लोगों को बोला सर 27% ऑफ ₹50। सर मतलब मैंने 50 रुपए लेके बाजार में गया, उसका 27, एक काम करते हैं इसको 25 लिखते हैं फिलहाल, ताकि हम लोगों का हिसाब के लिए अच्छा।
सो मैं 50 रुपीज लेके बाजार में गया, मेरा 25% खर्चा हो गया, ठीक है ना, 25% खर्चा हो गया, स्पेंड 25%। 25% का मतलब क्या है? क्या मैंने 25 रुपए खर्चा किया? कितना किया? 25% का मतलब क्या है? सर 25% किस में से खर्चा किया? सर 50 रुपए। मैं कितना रुपए लेके गया था? 50 रुपए। सो दिस इज माय टोटल, आउट ऑफ व्हिच वी जस्ट कंज्यूम और यूज 25%। सर कैसे निकालते हैं? कोई भी वैल्यू कैसे निकालते? कुछ नहीं, देखो 25% साइन हट गया तो नीचे क्या बैठेगा? ऑफ का मतलब क्या होता है? इनटू लिख दिया जो मेरा टोटल डिजिट था। अब कैंसिलिंग करो। सर अगर काटेंगे हम लोग 25 को 50 से बनेगा 4 को काटे 2, इसको काटे 25, सो बेसिकली इट बिकम 12.5 रुपीज। सो मतलब मैंने कितना रुपए खर्चा किया भाई? 12 रुपए और 50 पैसे मैंने खर्चा कर दिया, which is equivalent to 25%. Am I clear? पकड़ लो, मेरा वेट, जो मेरा वेट है वो है 70 किलो, 70 kg। आपको बोलना है what is the 30% of 70 kg? Getting my point? क्वेश्चन समझ में आया? हम क्या पूछे? 30% of 70 kg। सर मतलब हम क्या ढूंढने का कोशिश कर रहे हैं? ये 70 का 30% मतलब क्या है? परसेंटेज से हम लोग कोई कुछ आंसर नहीं निकाल सकते, हम लोग को चाहिए वैल्यू, डिजिट चाहिए। परसेंटेज एक रेशियो है, एक पार्ट को समझाता है, मेरे को टोटल चाहिए, या फिर हमको जानना है वो परसेंटेज को हम लोग कैसे डिजिट्स में कन्वर्ट करेंगे। दैट टाइम वी कन्वर्ट दिस। तो क्या होगा आंसर? सर हम लोग लिखे 30/100, ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई 70, 10 कितना हो गया सर? 21 kg। देखो समझ में आ रहा है चीज को? वैल्यू समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यही चीज है, ठीक है ना। सर मैं 100 रुपीज लेके गया, यस आई स्पेंड 35% ऑफ इट। मैं 100 रुपीज लेके गया, 35% खर्चा कर दिया भाई। कितना खर्चा किया? कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? सर 100 इंटू 35/100। अगर हम लोग 100 कैंसिल कर दिए तो कितना रुपए खर्चा किया मैंने? 35 रुपीज खर्चा किया। लॉजिक समझ में आ रहा है? यस। चलो पॉज करो। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट परसेंट इज। सर मतलब पकड़ लो, मैंने बाजार में गया, हाँ मैं 50 रुपीज खर्चा कर दिया, मैं टोटल लेके गया था 200 रुपए। सो आई हैव 200 रुपीज इन माई हैंड, आउट ऑफ विच आई जस्ट यूज्ड हाउ मच? 50 rupees. Total I have 200 rupees, out of which 50 I used. सर बताइए तो कितना परसेंट आपने यूज किया? इससे पहले हम लोग क्या देख रहे थे? सर अगर कोई परसेंटेज था और टोटल था, वैल्यू कैसे फाइंड करना है कि नहीं? अभी देख रहे हैं सर वैल्यू तो है, सर टोटल भी है, परसेंटेज कैसे फाइंड करेंगे? तो पहले मैंने क्या देखा? वैल्यू फाइंड करना। वैल्यू में क्या दिया रहता है सर? परसेंटेज दिया रहता है और मेरे को टोटल दिया रहता है। इधर मेरे पास क्या है सर? वैल्यू गिवन है, टोटल गिवन है, हमको ढूंढना क्या है? परसेंटेज को ढूंढना है। सर कैसे ढूंढेंगे? कुछ नहीं भाई, कितना खर्चा किया? 50। टोटल कितना था? 200 इंटू 100। सर इंटू 100 क्यों किया? व्हेनेवर वी नीड टू कन्वर्ट एनीथिंग इनटू परसेंटेज वी हैव टू मल्टीप्लाई। और अगर परसेंटेज से उसको दूसरा किसी में कन्वर्ट करना होता है तो डिवाइड बाय 100। अगर परसेंटेज में जाना है इंटू 100, अगर परसेंटेज से वापस आना है तो डिवाइड बाय 100। नाउ जस्ट डू द कैंसिल। सर काटा, 2 आया, 2 से काटा 25 आया। सो व्हाट इज माय आंसर? 25%। इसी का और एक तो एग्जांपल हम लोग ट्राई करके देखते हैं सर कैसे निकाल सकते हैं। जैसे पकड़ लो, मेरे पास एक क्वेश्चन है, इधर लिखा हुआ है 300 ग्राम ऑफ 2 kg। मतलब ये लोग हम लोगों को क्या, व्हाट परसेंट इज 300 ग्राम ऑफ 2 kg, मतलब 300 ग्राम 2 kg का कितना परसेंटेज है? सर इधर एक प्रॉब्लम है, देखिए ये ग्राम में है और ये किलोग्राम में। सो व्हेनेवर हम लोग जब ये कन्वर्शन करते हैं द यूनिट नीड टू बी सेम, आइदर कन्वर्ट ग्राम इनटू किलोग्राम और किलोग्राम इनटू ग्राम। वी ऑलवेज प्रेफर दैट बड़े यूनिट को छोटे में कन्वर्ट करना जल्दी होता है। सो व्हाट गोइंग टू बी माय आंसर? सर कितना को ढूंढ रहा है? जिसको ढूंढ रहे हैं उसको न्यूमरेटर में, टोटल को रखेंगे हम डिनोमिनेटर में, इनटू क्या कर देंगे? 100 10 10 10 10 10 10 2 से काटे आया 5। सो माय आंसर गोइंग टू बी 15%। सिंपल कैलकुलेशन सर, 0 3 0, इधर 2 ठो और एक 3 0, 2 से काटे 5 हो गया 10 को, और ये 3 5 15। गॉट इट? नाउ द सेकंड, इसके बाद वाला जो थिंग है, जो हम लोगों को सीखना है वो है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग परसेंटेज। सर कैसे करते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग? लेट अस ट्राई। सर 16/2/3% of a number is 25. Find the number. सर इसको कैसे करेंगे?
ये क्वेश्चन का मतलब क्या है? इफ इधर 16 2/3% ऑफ अ नंबर, ऑफ अ नंबर, ऑफ का मतलब हम लोगों को क्या पता है? अ नंबर, कोई एक नंबर का 16 2/3% इज का मतलब इक्वल 25। सर ये जो ए नंबर है कौन है? नहीं पता। सो लेट अस थिंक द नंबर इज x। नाउ वी सिंपली कन्वर्ट दिस मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर। कितना होगा? 50/3। परसेंटेज साइन हटा दिया तो डिनोमिनेटर में कितना लिखेंगे? 100 इनटू x। x के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1। दैट वाज इक्वल टू कितना? 25। देखो क्लियर? हम लोगों को क्या ढूंढने के लिए बोला? द नंबर। मेरे लिए नंबर कौन है? लेट द नंबर इज x। हम लोगों के लिए नंबर कौन है? x। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। सर इसको कैसे ढूंढेंगे x का वैल्यू? कुछ नहीं, हम लास्ट दिन क्या समझा रहे थे? सर मेरे को x चाहिए तो x को अकेला करेंगे, बाकी सबको दूसरा तरफ ले जाने का कोशिश करेंगे। 25 पहले से उधर था, लिख दिया ना। अगर कोई चीज नीचे होता है और इनटू साइन है तो अभी ये मूवमेंट कर सकता है किस तरफ? ऊपर की तरफ। और ऊपर का चीज कहां पे? नीचे की तरफ। इसको हम लोग क्या मेथड बोलते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सर तो फिर क्या लिखेंगे? डिनोमिनेटर में इधर कौन था? 3 था और 100 था, वो 25 के बगल में मल्टीप्लाई करके बैठ गया। और ये 50 कहां पे आ गया? सर नीचे आ गया। 25 से 50 को काटे 2, 2 से 100 को काटे 50। सो व्हाट आंसर आई एम गेटिंग? x इज इक्वल टू व्हाट? 150। ऐसे हम लोग को ढूंढना पड़ता है अगर कोई भी अननोन नंबर वाला क्वेश्चन है। सेम और एक टाइप का क्वेश्चन देते हैं, एक बार पॉज कर दो। सो नेक्स्ट थिंग जो हम लोगों को समझना है दैट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन परसेंटेज। सर ये क्या होता है? चलो ट्राई करते हैं। इधर क्या मेरे को बोला? इंक्रीज द नंबर 60 by 30%। सर इंक्रीज का मतलब क्या होता है? इंक्रीज का मतलब क्या होता है? बढ़ाना। हम लोगों को बोला मेरे पास द नंबर मतलब एक नंबर है। कौन है नंबर? 60। अगर हम ये नंबर को सर 30% से बढ़ा देंगे, ज्यादा कर देंगे, तो मेरा जो न्यू नंबर होगा वो कितना होगा? ये है मेरा क्वेश्चन। लॉजिक समझ में आया? सी इन द परसेंटेज मेरा टोटल, अगर कभी भी बात आता है टोटल का परसेंटेज में क्या होता है? दैट इज गोइंग टू बी 100%। ओके, तो अभी मेरे पास टोटल नंबर कितना है? 60 है सर टोटल नंबर आपके पास, है ना? हमको उसको कितना बढ़ाना है? कितना परसेंट ऊपर लेके जाना है? 30%। तो सर कुछ नहीं, जस्ट इंटू दिया। 60 का मतलब इधर क्या समझ में आता है? सर इट शोज 100%। सो मेरे को उसको और इंक्रीज करना है। कितना? 30%। तो हम लोग इधर लिखेंगे 100 प्लस 30%। मतलब सर ऐसे क्यों? बिकॉज दे जस्ट टेल अस इंक्रीज दिस पर्टिकुलर नंबर बाई 30%। क्योंकि 30% बढ़ाने के लिए बोला, इसीलिए हम लोगों को 100 के साथ प्लस करना पड़ा। सर 100 के साथ ही क्यों प्लस किया? बिकॉज कोई भी अगर मेरे पास कुछ भी है तो इसका टोटल मतलब, इसका मतलब क्या है? सर ये 100% ही है, ये टोटल है। अगर मेरे को इसको बढ़ाना है या फिर घटाना है तो मेरे को 100 के ऊपर बढ़ाना या फिर घटाना पड़ेगा। तो सर ये कितना होगा देखते हैं। सर 100 लिखे, 100 प्लस 30 बिकम 130। सर परसेंट साइन हट गया तो नीचे क्या बैठेगा? 100 बैठेगा। एक जीरो बचा कितना? सर 13 इंटू 6 कितना होता है? 78। सो माई न्यू नंबर इज व्हाट? सर सेम क्वेश्चन अगर मैं इधर इंक्रीज के जगह पे डिक्रीज लिख देता तो फिर क्या होगा? क्या होगा? सर हम इसको क्या चेंज करते? सर क्यों प्लस क्यों माइनस समझ में आ रहा है? सर मेरा ये जो नंबर है ये रिप्रेजेंट करता है मेरा टोटल नंबर, टोटल परसेंटेज को। ये टोटल 100% है सर ये नंबर। अगर बढ़ाना है तो इसके साथ एडिशन मारो, अगर घटाना है तो इसके साथ सब्सट्रैक्शन मारो। टेक्निक रिमेन सेम। सर आप परसेंटेज साइन की हम लोग किसके ऊपर काम कर रहे हैं? परसेंटेज बढ़ाने या फिर घटाने का बात कर रहे हैं, इसीलिए परसेंट साइन स्टार्टिंग में रिमूव नहीं होगा। वंस यू कंप्लीट and write it down, then only you can remove the percent sign and put it 100 in the denominator and cancel it out and you get the answer. Yes? Now just let us try with one another question. तो ये क्वेश्चन को हम लोग अभी कैसे कर सकते हैं? इधर क्या लिखा है? व्हाट नंबर, कौन सा नंबर को जब हम लोग इंक्रीज करेंगे कितना परसेंट? 15% बिकम बोले तो इक्वल टू 299। व्हाट नंबर, मेरे पास नंबर है तो क्या लिखेंगे? लेट
द नंबर बी एक्स। तो सर एक्स मेरा नंबर है, इंक्रीज करने के लिए बोला। व्हाट इज द टेक्निक टू इंक्रीज? सर 100 लिखेंगे प्लस 15 लिखेंगे, बगल में परसेंटेज साइन देंगे। नाउ 100 into 115 divided by 100 that was equal to कितना 299। till now any प्रॉब्लम? पक्का समझ में आया सबको? मेरे को किसका वैल्यू चाहिए? x को इधर रखेंगे, बाकी सबको मूवमेंट शुरू करेंगे। नीचे का सामान कहाँ जाता है? तो 299 है, इसके बगल में किसको लिखेंगे हम? 100। नीचे किसको लिखेंगे? 105। 5 से काटते देखते, 5 2 10, 3 5 15, 5 2 0। तो मेरा ऐसा ख्याल है ये इससे डिवाइड होना चाहिए ही। जब भी ऐसा टाइप का क्वेश्चन देता है प्रोबेबिलिटी यही होता है, ये जो तुम्हारा आखिर तक नंबर आएगा ये इसको परफेक्टली डिविजिबल करेगा ही करेगा। तो एक बार ट्राई करके देखते हैं। 299 मैंने लिखा, इधर मैंने लिखा 23, एक से जाएगा 23, कितना आया? 6 9 है ना। सो अभी देखो 23 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9, 3 2 6, यस। सो दैट मींस माय आंसर इज कमिंग, इसे इसको काटा तो कितना हुआ? 30। सो माय आंसर बिकम 13 कितना आ रहा है? 13 into 2 260। that is going to be my answer। understood or not? पक्का समझ में आया? चलो okay, so next question is Mr. Khanna spent 83% of his salary and save। सर ये कैसे होता है समझो इसको। सर spend मेरा सैलरी का जो मैंने स्पेंड किया, spend from salary plus saving that was equal to my salary। क्लियर? अब देखते हैं हम लोगों को क्या ढूंढने के लिए बोला? सर सैलरी ढूंढने के लिए बोला। अंडरस्टूड? क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? सर उसने स्पेंड किया 83% ऑफ सैलरी। ओके सर उसने सेविंग्स किया 9350। सो मेरा सैलरी ढूंढना है मेरे। नाउ सर समझना क्या पड़ेगा हम लोगों को? सर उसने इतना खर्चा किया और इतना सेविंग्स किया। मेरा अगर सैलरी सोचेंगे तो वो क्या आएगा भाई? 100% आएगा कि नहीं आएगा बताओ? सैलरी तो टोटल है ना मेरा, टोटल परसेंटेज में कितना होता है? 100%, आउट ऑफ विच ही स्पेंड्स 83%। तो बाकी का क्या किया? सेविंग्स ही ना हुआ। लॉजिक को समझो। अगर मेरे पास समझ लो मैंने 100 रुपीज मेरे को सैलरी मिला, अगर मैं 80 रुपीज खर्चा या फिर स्पेंड कर दिया, अगर मैं 80 रुपीज स्पेंड कर दिया तो मेरा सेविंग्स कितना होगा? कैसे निकाल रहे हैं हम लोग? सब्ट्रैक्ट करके निकाल रहे हैं ना। सेम सब्ट्रैक्ट कैन बी डन डायरेक्टली इन द परसेंटेज एज वेल। सर मतलब उसने सेविंग कितना किया पता है आपको? अच्छा सबसे पहले हमको तो सैलरी नहीं पता, हम लोग क्या मान लेते हैं सैलरी मेरा क्या है? सो सेविंग उसने किया उसने सर 100 माइनस 83%। कैसे? 83% उसने खर्चा किया, तो सेविंग्स कैसे निकालेंगे? सर टोटल परसेंटेज से आप अगर खर्चे वाला परसेंटेज को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके हाथ में जो आएगा दैट वाज द 17%। उसने क्या किया था? सेविंग्स किया था। समझ में आया? सर 17% ऑफ व्हाट? 17% ऑफ हिज सैलरी, क्योंकि वो खर्चा भी करेगा किससे? सैलरी से। सेविंग्स भी करेगा किससे? सैलरी से। सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? बिकॉज सी मेरे पास स्पेंड का कोई क्लू नहीं है। क्लू किसका है? सेविंग्स का क्लू है। सर क्लू माने हम अभी आप लोगों को बोलने का कोशिश कर रहे थे अगर आपको कुछ भी अननोन ढूंढना है तो आपको एक इक्वेशन बनाना पड़ेगा। नाउ इसमें देखो इसका हमको कोई इंफॉर्मेशन नहीं था, मेरे पास सैलरी कितना है नहीं था, तो इफ इन अ इक्वेशन टू अननोन थिंग्स आर देयर वी कांट फाइंड दैट। मेरे को ऐसा कुछ इक्वेशन चाहिए जहां पे एक ही चीज अननोन होता है। जैसे अब हम क्या करने का कोशिश कर रहे हैं? जैसे सेविंग का मतलब क्या है सर? सेविंग इज इक्वल टू सेविंग परसेंट ऑफ सैलरी। सर सेविंग कितना किया उसने? 9350। सर सेविंग परसेंटेज कितना है? 17%। सैलरी हम लोग कितना मान के चल रहे हैं? x। तो सिंपली 9350 17/100 into x कर दीजिए। ये देखो, नाउ चेक आउट दिस इक्वेशन। हाउ मेनी थिंग्स आर अननोन टू अस? ओनली वन। हम लोग क्या किए? हम लोग सेविंग्स का परसेंटेज ढूंढ लिए, उसको सैलरी के साथ कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि मेरे को सेविंग्स का वैल्यू दिया गया है। कंपेयर कर सकते हैं हम इन दोनों को। सर तो फिर आपने सैलरी एक्सपेंस के साथ क्यों नहीं किया? एक्सपेंस का वैल्यू नहीं गिवन था।
हम आप लोगों को स्टार्टिंग वाला टाइम पे ही बोले थे परसेंटेज का अगर वैल्यू नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा, सो दैट्स व्हाई। तो इसमें अगर हम x का वैल्यू ढूंढने का कोशिश कर रहे हैं तो क्या निकलेगा 9350 into 100 divided by 70। अगेन इफ यू चेक दिस नंबर इज डिविजिबल, कितना होगा जल्दी हिसाब करके मेरे को बताओ। So the price of an article increased from 960 to 180। मतलब पहले प्राइस कितना था 960, अभी बढ़ के कितना हो गया सर, कितना बढ़ा, कितना इंक्रीज हुआ, कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं सर, डिफरेंस देंगे माइनस 960, ओके 0 to 1 कितना बढ़ा, कोई दिक्कत नहीं है। सो 120 इंक्रीज हुआ था, ठीक है। तो निकालने का तरीका क्या है, याद रखो, द वैल्यू बोला है, वैल्यू ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इनटू 100, ये है तुम लोगों का एक्चुअल फॉर्मूला। सर इसको काम कैसे करेंगे, मेरा इधर इंक्रीज वाला क्वेश्चन है, कितना इंक्रीज हुआ सर 120, ओरिजिनल प्राइस मतलब एक्चुअल प्राइस कितना था 960 इनटू 100, एक जीरो काट दिया सर, 4 से कैंसिल कर रहे, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 4 425 गया सर, 12 से काटे कितना हुआ 2 से काटे इसको 12.5, सो माय आंसर कमिंग 12.5%। सर सेम क्वेश्चन अगर ऐसा रहता, मेरे पास 500 रुपए है, अभी वो बन गया है 450, तो ये बढ़ा या फिर घटा, तो डिक्रीज परसेंट अगर इसका ढूंढना है कैसे ढूंढेंगे सर, कितना डिक्रीज हुआ पहले वो ढूंढ लेते हैं, कितना देख के पता चल रहा है सर 50 डिक्रीज हुआ। सर एज पर फॉर्मूला क्या बोलता है सर, कितना डिक्रीज हुआ, एक्चुअल प्राइस कितना था सर इनटू 100 करके देखते हैं, आता क्या आंसर सर 10 5 से काटा 5, तो कितना परसेंट डिक्रीज हुआ था, इधर इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज, इसमें बस यही है चीज, समझ में आया कैसे हो रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लाइक दिस टाइप थिंग वी नीड टू रिमेंबर। मेरे पास टोटल कैंडिडेट कितना है, इसमें से 60% बॉयज है, 60% आर बॉयज, किसका टोटल का 60% आर बॉयज है ना, 60% आर टोटल आर बॉयज, सो दैट मींस if we need to find out the number of boys, then how could we, sir just into किया, मैंने 60% लिख दिया, बॉयज किसका होगा सर, टोटल कैंडिडेट का ही तो 60% होगा ना, तो चीज को हम लोगों को रियलिस्टिक में सोचना है। सर मेरे अगर स्कूल में 4000 या फिर 8000 बच्चे, तो बॉयज कितना होगा 60%, किसका टोटल नंबर का, तो आई एम जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई दैट थिंग, काटाकुटी कर लो, क्या बचा 4800, so I got my number of boys, so tell me, so this is the boys number, तो गर्ल्स कितना होगा कैसे निकालेंगे, टोटल माइनस 4800, so टोटल से अगर हम टोटल मेरे पास कितना था 8000, अगर हम बॉयज को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं 4800, दैट इज रफली गोइंग टू बी 3200 इज माय व्हाट नंबर ऑफ गर्ल्स। अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में आओ, देखो कितना इजी क्वेश्चन को कितना ट्रिकी बनाया, 80% ऑफ द बॉयज, 80% ऑफ द बॉयज, बॉयज कितना है 4800 ऑफ 80%, बोले तो कितना सर 4800 into 80 डिवाइडेड बाय 100, काटो कितना बचता है 8 8 से 64, कैरी 6 38 0, so this number of boys passed। तो फेल कितना गया सर 20%, फेल कितना गया, परसेंट नहीं, देखो ना टोटल बॉयज इतना था, उसमें से इतना अगर पास किया तो फेल कितना होगा सर, सर 4800 से सिंपली सब्सट्रैक्ट करते हैं, व्हाई शुड वी गो फॉर द परसेंटेज इफ इट इज कैलकुलेटेड लाइक रैंडम वे ओनली, 6 कैरी 1, so 39 आई थिंक 9 होगा, no 960, so they are failed। सिमिलरली अगर गर्ल्स का देखेंगे, गर्ल्स का कितना परसेंटेज पास किया सर 90% पास किया, मतलब कितना जन पास किया अगर हम ढूंढने का कोशिश करेंगे, 9 to 18 कैरी 1 280, कितना पास हो गया सर, फेल फिर कितना हुआ, फेल फिर कितना हुआ, अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 320 फेल। मेरा क्वेश्चन में क्या लिखा था, द नंबर ऑफ कैंडिडेट फेल, बॉयज गर्ल्स नहीं लिखा है, नंबर ऑफ कैंडिडेट, तो सर 960 प्लस 320, आंसर देखो क्या आ रहा है, 12, समझ में आया कैलकुलेशन कैसे करते हैं, सिर्फ नॉर्मल हिसाब आपको जोड़ना है। It is a kind of easy question, but they gives us lengthy. That's how. Tricky. Yes, that's what we need to understand from this chapter. Nothing else. লন্ডন লন্ডন আমি তোকে বলেছিলাম যখন এটা আমি করছি তখন তুই কথা বলিস না।